भारत की जैव विविधता। भारत एक विशाल विविधता वाला देश है, जो 17 देशों के लिए नियोजित एक शब्द है जो उच्च जैविक विविधता प्रदर्शित करते हैं और उनके लिए विशेष रूप से स्वदेशी या स्थानिक कई प्रजातियां शामिल हैं। भारत सभी स्तनपायी प्रजातियों का 8.6%, पक्षी प्रजातियों का 13.7%, सरीसृप प्रजातियों का 7.9%, उभयचर प्रजातियों का 6%, मछली प्रजातियों का 12.2% और सभी फूलों के पौधों की प्रजातियों का 6.0% निवास स्थान है। पूरी तरह से भारतीय पौधों की 1/3 प्रजातियां स्थानिक हैं। भारत में दुनिया के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 या ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जो उच्च स्थानिकता की उपस्थिति में महत्वपूर्ण आवास हानि प्रदर्शित करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 किलोमीटर 275 वर्ग मील है, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का 21.71% है। इसे आगे चंदवा घनत्व की व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है या वन के क्षेत्र के अनुपात में शामिल किया जा सकता है। इसके पेड़ की छतरी से बहुत घना जंगल, जिसका छत्र घनत्व 70% से अधिक है, भारत के भूमि क्षेत्र के 3.02% पर कब्जा करता है। यह अंडमान द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत के उष्णकटिबंधीय नम जंगल में प्रमुख है। मध्यम घने जंगल, जिनकी छत्र घनत्व 40% और 70% के बीच है, भारत के भूमि क्षेत्र का 9.39% है। यह हिमालय के समशीतोष्ण शंकुधारी वन, पूर्वी भारत के नम पर्णपाती साल वन और मध्य और दक्षिणी भारत के शुष्क पर्णपाती सागौन वन में प्रमुख है। खुला वन, जिसका छत्र घनत्व 10% और 40% के बीच है, भारत के भूमि क्षेत्र का 9.26% है। भारत में कांटेदार जंगल के 2 प्राकृतिक क्षेत्र हैं, एक दक्कन के पठार में पश्चिमी घाट के ठीक पूर्व में और दूसरा भारत गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में, जो अब सिंचाई द्वारा समृद्ध कृषि भूमि में बदल गया है। इसकी विशेषताएं अब दिखाई नहीं देती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उल्लेखनीय स्वदेशी पेड़ों में कसैले अजादिराचा इंडिका या नीम, जो व्यापक रूप से ग्रामीण भारतीय हर्बल दवाओं में उपयोग किया जाता है, और शानदार फिकस धर्म या पीपुल, जो मोहनजोदड़ो की प्राचीन मोहरों पर प्रदर्शित होता है और जिसके तहत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाली कैनन में दर्ज किया गया है। कई भारतीय प्रजातियां गोंडवाना, दक्षिणी महामहाद्वीप से निकली हैं, जहां से भारत 100 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गया था। यूरेशिया के साथ भारत की बाद की टक्कर ने प्रजातियों के बड़े पैमाने पर आदान प्रदान की शुरुआत की। हालांकि ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन ने बाद में कई स्थानिक भारतीय रूपों के विलुप्त होने का कारण बना। फिर भी बाद में स्तनधारियों ने एशिया से हिमालय की ओर 2 जीव भौगोलिक दर्रों के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। इसका भारत के स्तनधारियों में स्थानिकता को कम करने का प्रभाव था, जो कि 12.6% है, जो सरीसृपों के बीच 45.8% और उभयचरों के बीच 55.8% के विपरीत है। स्थानिक-मारी वाले लोगों में कमजोर हुड वाली पत्ती बंदर और पश्चिमी घाट के खतरनाक बैडोम टॉड हैं। भारत में 172 आयुसीएन नामित संकटग्रस्त पशु प्रजातियां या 2.9% लुप्तप्राय रूप हैं। इनमें लुप्तप्राय बंगाल टाइगर और गंगा नदी डॉल्फिन शामिल हैं। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल हैं घड़ियाल, एक मगरमच्छ, महान भारतीय बस्टर्ड और भारतीय सफेद दुम वाले गिद्ध, जो डाइक्लोफेनाक से उपचारित मवेशियों के कैरियन को खाकर लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इससे पहले कि वे कृषि के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते और मानव बस्ती के लिए साफ किए जाते, पंजाब के कांटेदार जंगल खुले घास के मैदानों के साथ मिलते जुलते थे, जिन्हें एशियाई चीता द्वारा शिकार किए गए काले हिरणों के बड़े झुंडों द्वारा चराया जाता था। काला हिरण, जो अब पंजाब में नहीं है, अब भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और चीता विलुप्त हो गया है। हाल के दशकों के व्यापक और पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी मानव अतिक्रमण ने भारतीय वन्यजीवों को गंभीर रूप से संकट में डाल दिया है। जवाब में, पहली बार 1935 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की प्रणाली का काफी विस्तार किया गया था। 1972 में भारत ने महत्वपूर्ण जंगल की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियमित किया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया गया था और 1988 में संशोधन जोड़े गए थे। भारत में 500 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य और 13 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 4 बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत 25 आर्द्रभूमि पंजीकृत हैं। फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए वर्ल्ड वाइड नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।